बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नाज़रीन, मेरे साथ ऑल पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदराना मुदीर हुसैन साहब मौजूद हैं। 10 जून को जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में वफाकी गवर्नमेंट है, मखलूक हुकूमत है, वो बजट देने जा रही है। इस सिलसिले में राना साहब की तजावीज़ हैं वो, क्योंकि टैक्स को डील करते हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी सर, आपको शो में वेलकम। सर, 10 जून को मखलूक हुकूमत जो है वो बजट पेश कर रही है। सर, आप क्या तजावीज़ पेश करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट्सअप, थैंक यू वेरी मच। ये जो इस दफ़ा बजट पेश होने जा रहा है, जिसको आपने फरमाया कि ये मखलूक हुकूमत जो है वो पेश कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये जो मुश्किल तरीन बजट थे पाकिस्तान के, ये उनमें से एक बजट होगा। क्योंकि जो मुल्की मईशत है, अब तो हर शख्स जो है उसके बारे में जानता है कि उसके क्या हालात है। मुश्किल तरीन इस वजह से भी होगा कि अगर पिछले साल जब हमने बजट पेश किया था गवर्नमेंट ने, तो उस वक्त डॉलर का रेट था 160 और 165 रुपये के दरमियान। तो अब जो है आप सुन रहे हैं कि अब जो डॉलर का रेट है 200 तो 5 रुपये है। और अब आपने जो बजट बनाना है, एक तो जो यही डिफरेंस है इसको मद्देनज़र रखना है, और इन फ्यूचर जो है डॉलर अगर अब चला जाएगा उसको भी मद्देनज़र रखना है। तो आपने जो एक्सपेंडिचर जो है हमारा, आपने रिसीट्स तो आपने एस्टिमेट कर ली हैं कि जी आपके ये टैक्सेस से या अदरवाइज इतने पैसे मिल जाएंगे हमें, लेकिन एक्सपेंडिचर को जब आपने मद्देनज़र रखना है तो उसमें ये रखना है कि ये 205 से लेकर 220 रुपये तक का डॉलर जो है वो हो सकता है। तो अगर आप इसको मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो जो आप बजट पेश करेंगे वो अल्टीमेटली आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, और जब रिवीजन होती है जो उसकी बजट की होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि आपके जो ज़राए आमदन है वो बहुत ही महदूद होते हैं, ख़र्चा बढ़ जाता है, फिर डेफिसिट बढ़ जाता है। जब डेफिसिट बढ़ जाता है तो मुल्क जो है ना वो बिल्कुल तबाही की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जिस तरह के आप देख रहे हैं, अल्लाह ना करे कि जो हालात श्रीलंका में हुए हैं, वो उसकी एक बड़ी वजह जो है ना वो ये भी थी। तो एक तो ये बात बड़ी मद्देनज़र रखनी होगी। दूसरी बात ये है कि हम थोड़ी सी जो काविश के साथ हम कुछ अपने आवाम को रिलीफ भी दे सकते हैं। और रिलीफ जो है बजट में जो दिया जा सकता है, उसमें जो हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हमने किस तरीके से कम करना है। और अनएम्प्लॉयमेंट उस वक्त ही कम हो सकती है कि जब प्राइवेट सेक्टर उसमें अपना रोल अदा करे, और प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उस वक्त रोल अदा करता है जब उसको रिलीफ मिलता है। तो रिलीफ ये ज़रूरी नहीं है कि आप टैक्स में ही रिलीफ दें, आप थोड़ी सी कोशिश के बाद, थोड़ी सी काविश के साथ आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई करके रिलीफ दे सकते हैं। मसलन ये कि जी अगर आप इंडस्ट्री को रिलीफ ये दे दें कि जो भी इंडस्ट्री नहीं लगेगी उस पर जो इन्वेस्टमेंट होगी और उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, तो ये इंडस्ट्री लगेगी। जब इंडस्ट्री लगेगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा, मुल्क की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी, उसका टैक्सेस लगेंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। वो उसके लिए हमें कुछ इस तरह इस बजट में एक्सपेंडिचर के तौर पर हमें कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाना है, सिर्फ एक छोटा सा रिलीफ देना है जो कि पहले गवर्नमेंट्स देती रही हैं। इसके लिए ना अमेनेस्टी देने की ज़रूरत है, ना इसके लिए इम्यूनिटी देने की ज़रूरत है। इसमें पहले से ही लॉ मौजूद था कि जिसमें ये सेक्शन हमारा एक 65D इनकम टैक्स में मौजूद था, अगर उसी को रिस्टोर कर दिया जाए। एक 86 क्लॉज थी जिसमें ये था कि जी आप पैसे लगाएंगे तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, उसी को रिस्टोर कर दिया जाए जो कि पिछली गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया था। तो ये हम गोल उससे आसानी हासिल कर सकते हैं बग़ैर कुछ खर्च किए। तो ये एक तो हमने ये तजवीज़ दी है। और दूसरा, हमने जो ज़्यादा लोग हैं वो खौफज़दा हैं सेल्स टैक्स से। सेल टैक्स जो है वो आपको मालूम है कि वो इनकम पर नहीं बल्कि सेल्स पर लगता है, और उसका रेट जो है वो 17% है। और उस लॉ में ये है कि आपने इनपुट टैक्स जो है एडजस्टमेंट उसकी ले सकते हैं, यानी जो आपने परचेज़ की हुई है आप उसको उसमें जो टैक्स पे किया हुआ है वो आप उसको ले सकते हैं इनपुट, और अपना टैक्स उसको रिड्यूस कर देते हैं। अब उस इनपुट की वजह से जो है बहुत सारे लोग जो हैं परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है। तो
तो उसमें उसको सेल टैक्स की इनवॉइस मिलती नहीं है, इसलिए वो फिर जो मैन्युफैक्चरर है बेचारा, वो या तो कोई फेक इनवॉइस ख़रीदता है या कोई फ्लाइंग इनवॉइस ख़रीदता है, तो वो खामखा ही अपने आप को इसमें उलझा देता है और ख़ुद परेशान भी रहता है। तो अगर इसमें थोड़ा सा रिलीफ, और गवर्नमेंट को क्या मिलता है, गवर्नमेंट को उसमें हार्डली 4%, 4.5%, 5% मिलता है, जो कि उसका डेट जो है उसको रिसीट होती है। तो अगर हम सेल टैक्स में इस तरह की अमेंडमेंट कर दें कि उसमें एक ऑप्शन दे दें कि जो लोग इनपुट लेना चाहते हैं वो 17% टैक्स दे दें, और जो लोग इनपुट टैक्स नहीं क्लेम करना चाहते, एडजस्टमेंट नहीं लेना चाहते, उनके लिए हम एक रेट कर दें, वो से 4% हो जाए, 3.5% हो जाए। तो इससे गवर्नमेंट का बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें सिर्फ आप अपने लोगों को ईज़ आउट करेंगे, और जब आप ईज़ आउट करते हैं तो बिजनेसमैन जो होता है वो खुलकर काम करता है। वो इस तरीके से मेरा ख्याल में गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स की मद में ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो अभी फौरी तौर पर मैं ये नहीं कहता कि आप जो हालात है कि आपको इस सेल टैक्स को सिंगल डिजिट पे ले आएँ, और मैं नहीं समझता कि मुमकिन भी होगा। तो इसके लिए ऑप्शन ये दी जा सकती है कि जो शख्स 4% अगर टैक्स दे दे और वो ये कहे कि मैं कोई इनपुट्स की एडजस्टमेंट नहीं लूँगा, तो इससे गवर्नमेंट का नुकसान भी नहीं होगा, बिज़नेस की एक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और इसमें जो है मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट टैक्स नेट वसूल कर रही है, ये डबल तो नहीं तो कम से कम उसका जो है 75% इसको जो उनका टारगेट जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और उसको ज़्यादा रिकवरी मिल जाएगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये एक अच्छा कदम है कि आपने लग्जरी आइटम्स के ऊपर जो इंपोर्ट है उसको बैन कर दिया। बहुत अच्छा कदम है, बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि अभी इसमें और भी बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं। मसलन हमारी कौम जो है वो अरबों जो है डॉलर की, जो अरबों रुपए की जो चाय है, हम उसको इंपोर्ट करते हैं, और हमारा इतना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हम चाय पे ज़ाया कर देते हैं। तो अगर चाय नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगा? तो अगर ये चाय के ऊपर चाय की इंपोर्ट बैन कर दी जाए, उसके बाद पान जो है उसको उसकी इंपोर्ट बैन कर दी जाए, छालिया जो है उसकी इंपोर्ट बैन कर दी जाए, तो इस तरह की जो आइटम है जिसके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, हमें कौम के तौर पर जिंदा रहना है, और अगर हम कौम के तौर पर ज़िंदा नहीं रहेंगे, इंडिविजुअल रहेंगे, तो हम ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक नज़रिया जो है ये कौमी नज़रिया होना चाहिए, और मुल्क की खातिर अगर हम चाहे ना भी हैं तो उससे कुछ नहीं हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ पान खाना छोड़ दिया जाना चाहिए, चाय पीनी छोड़ देनी चाहिए, छालिया जो कि हम इंपोर्ट कर दें, जो चीज़ें जो इस तरह की इंपोर्टेड चीज़ें हैं, इसको अगर बैन कर देंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बचेगा, और हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। यूटिलाइज़ किस में करेंगे? हम उसमें मटेरियल परचेज़ करेंगे जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होना है, हम मशीनरी इंपोर्ट करेंगे जो कि हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होनी है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़नी है। तो ये कुर्बानी न सिर्फ गवर्नमेंट को इस पर सोचना होगा, जो हमारी कौम है उसको कुर्बानी देनी होगी, उसके ऊपर सोचना होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर बैन कर देंगे तो आपका बहुत सारा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा, और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको हम कहीं और यूज़ कर सकेंगे। इसके बाद और जो रिलीफ आवाम को दिया जा सकता है कि जो टैक्सेस हैं, जो टैक्स लॉज हैं, उसमें बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पार्ट्स हैं, और डिस्क्रिशनरी पार्ट्स का जो अब्यूज़ है, जो उसका मिसयूज़ है, उसकी वजह से लोग जो हैं परेशान होते हैं। तो अगर वो जो डिस्क्रिशनरी पार्ट्स हैं उसको मिनिमाइज़ कर दिया जाए, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, उसको मिनिमाइज़ कर दिया जाए, तो हर शख्स को मालूम हो कि मैंने इस अमाउंट पर इतना ही टैक्स देना है, ना इससे 1 रुपया ज़्यादा, ना इसके 1 रुपये से कम। तो ये रिलीफ जो है गवर्नमेंट उसको तो मिल जाएगा, आवाम को मिल जाएगा, और इसमें टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को उतना ही मिलेगा जितना पहले मिल रहा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे और ज़्यादा मिलेगा। तो ये डिस्क्रिशनरी पार्ट जो है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा बात जो है, जो बाकी डिस्क्रिशनरी पार्ट्स रह जाएँ, अगर उसको अब्यूज़ किया जाए और उसको अगर मिसयूज़ किया जाए, तो जो बंदा उसको, जो शख्स या ऑफिसर जो है इसको मिसयूज़ कर रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हमारी आवाम को मालूम होना चाहिए अगर मेरे साथ ज़्यादती होगी तो जो बंदा ज़्यादती कर रहा है उसको भी अकाउंटेबल है, उसको भी कोई पूछने वाला है। तो वो अगर ये रिलीफ वो है जो इसके ऊपर बजट में सिर्फ एक मामूली सी जो है चेंजेस हैं वो करनी है, लॉ में चेंजेस करनी है। इसका ना तो एक्सपेंडिचर से कोई ताल्लुक होता है, ना इसका कोई इनकम से ताल्लुक होता है, ना इससे इनकम जो है, इनकम टैक्स जो है या उसकी रिकवरी जो है, जो हमारे टारगेट्स हैं, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो मैं ये छोटी छोटी बातें हैं, मैंने एक हमने पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने एक जो है वो एक कंप्लीट एक किताबचे की सूरत में जितनी हमारी बजट प्रपोजल्स हैं वो हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी भेजी हैं, चेयरमैन FBI साहब को भी भेजी हैं, वो मेंबर पॉलिसी को भी भेजी हैं। तो ये बिल्कुल चूँकि हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम डे टू डे इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो हमने वो जो चीज़ें जो प्रैक्टिकली जो सिर्फ प्रोसीजर से मुतल्लिका हैं उसमें थोड़ी थोड़ी चेंज करके हम बहुत बड़ा रिलीफ जो है आवाम को दे सकते हैं, और इसमें हमारा खर्च भी कोई नहीं होगा, हमारे टारगेट्स के ऊपर भी कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो मैं ये तवक्को करता हूँ कि जब ये बजट बनेगा तो जो मेरी गुजारिशात हैं जो हमने इन राइटिंग भी दी हैं वो बहुत सारी हैं, वक्त चूँकि कम है, मैं वो उसको दोहराना जो है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो इन ब्लैक एंड वाइट है। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जितनी भी तजावीज़ हैं उस पर कोशिश करेगी कि उस पर अमल किया जाए और उससे कौम का फ़ायदा किया जाए। मुनीर हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।